अपनी नमाजों में यही कहा कि मेरे माबूद मेरी उम्मत की शिफाअत कर देना, मेरी उम्मत की शिफाअत कर देना, मेरी उम्मत की शिफाअत करना। उनको नजर पड़ेगी उनके ऊपर कि वो एक तख्त पे कुर्सी लगी होगी, कुर्सी पे बैठे होंगे, अब वो कहे दौड़ के पहुंचेंगे, दौड़ के पहुंचेंगे, या नबी अल्लाह हम गुनाहों से परेशान हैं, हम बड़े गुनाह किए थे जिंदगी में, आज हमें जन्नत का परवाना लिख दीजिए, आज जन्नत का परवाना लिख दीजिए, आज हमें जन्नत का परवाना लिख दीजिए। अजीब बात नहीं है, लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए। जो कल तक ये कह रहे थे नबी को लिखना पढ़ना नहीं आता, आज कहेंगे कि लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए। अजय अजीब बात है, कलम कागज से दूर रखने वाले कह रहे हैं लिख दीजिए, लिख दीजिए। साहिबा लिवाई, मेरे परचम को बुलंद रखने वाले, अब ये अल्लामा तालिब जौहरी साहब मरहूम अल्लाह गनी करे रहमत करे, उनका ये जुमला है, कहा कि फौरन नबी अपनी उम्मत से कहेंगे आज मैं नहीं लिखूंगा, कल कह रहा था लिख दूं, तुमने लिखने नहीं दिया, आज तुम कह रहे हो लिख दो तो मैं लिखूंगा नहीं। कहा फिर हम जन्नत में जाएंगे कैसे, शिफाअत पाएंगे कैसे? कहा अब जो मेरे बराबर में लिवाउल हम्द लिए हुए हैं, मेरे परचम को उठाए हुए, आज वो लिखेगा। और मैं यहां भी बताऊं कि परचम कौन उठाए हुए। अब अल्लामा तालिब जौहरी साहब मरहूम फरमाते हैं कि जैसे ही नबी कहेंगे, अगर उस मजमे में मैं भी हुआ तो सबसे पहले मैं दौड़ूंगा। ये उनका जुमला है कि सबसे पहले मैं दौड़ूंगा, और इस बात पे नहीं कि अली मुझे जन्नत का परवाना लिखे, वो उनका इख्तियार कि वो जन्नत का परवाना लिखे या ना लिखे, लेकिन इसी बात दीदारे अली तो हो जाएगा। आज अली लिखेंगे, आज अली लिखेंगे। अब अजीब, ये उम्मत मुस्लिमा को मेरा मशवरा है जाती तौर पर कि अभी भी होश के नाखून ले लो, क्योंकि आपने ही अपनी किताबों में लिखा है कि रोज़े महशर जन्नत का परवाना अली लिखेंगे। तो दुनिया में अली से बुग़्ज़ रखने वालों, इस बात के ख्वाहिशमंद न रहो कि अली वहां जन्नत का परवाना लिख देंगे। ये बात हो गई। शहजादी फरमाती है, बस बात मुकम्मल हुई। शहजादी फरमाती है कि जब हजरत अमीर भी चादर में चले गए तो मैं भी पहुंची, मैंने भी चादर का कोना पकड़ा, इजाजत चाहिए, मैं भी चादर में चली गई। और चादर में जाने के बाद अभी देखिए ये बीबी राबिया है, रिवायत कर रही है, नकल कर रही है जमीन की बातें कि मौला हसन आए, मौला हुसैन आए, हजरत अमीर आए, मैं खुद चली गई चादर में। अब बातें जमीन की खत्म, जमीन की बातें खत्म हुई, राबिया नहीं बदली, यानी जो रिवायत नकल कर रही है बीबी वो नहीं बदली। का बातें अब जमीन से होके आसमान की होने लगी। का कैसे? का फरिश्तों की अंजुमन, भीड़ हजरत जिब्रील सैयदुल मलाइका के करीब पहुंची, तवज्जो फरमाइएगा, करीब पहुंची, और पहुंचने के बाद का जिब्रील ये हम क्या देख रहे हैं कि जमीन से नूर उठ रहा है जो आसमान के कलेजों को चीर रहा है और काबा कौसैन तक जा रहा है। ये कैसा नूर है, कैसा नूर है? अब देखिए जो मौलवी साहब कहते हैं वो मैं उस बात से बिल्कुल भी जर्रा बराबर भी मुत्तफिक नहीं हूं कि जी हजरत जिब्रील ने कहा कि मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अब तक जो है वो जिब्रील ने सबको अलग अलग देखा था, आज सबको एक साथ देख रहे हैं तो पहचान नहीं पा रहे। जिब्रील है, जिब्रील ये नाम से ही अल्लाह का नौकर है, काम सारे अहले बैत के करता है। झूला झुलाता है, चक्की जलाता है, रोटियां लेके आता है, तलवार देने जाता है, अंगूठी लेने जाता है, आयतें देने जाता है, लिबास देने जाता है, सारे काम तो इनके करता है। और चार जातें ऐसी हैं, मौला हसन, मौला हुसैन, रसूल और मौला अमीर, कि जिनको एक साथ भी देखा जिब्रील ने, अलग अलग भी देखा, लेकिन आज क्यों कह रहे हैं जिब्रील कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचान पा रहा, मेरी अक्ल में नहीं आ रहा ये नूर। का इसका मतलब यह है कि इन चार में कोई पांचवा नूर ऐसा आया है कि जो जिब्रील जैसे कि अक्ल में नहीं आता, अक्ल में नहीं आता। जुमला कहने की इजाजत है कि जब नूर बतूल सैयदुल मलाइका जिब्रील की अक्ल में नहीं समाती तो जाते बतूल किसी मुकद्दिर की अक्ल में कैसे आता है? कैसे आ सकती है? कहा कि भाई मुझे नहीं पता, बड़ी जल्दी से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, 55 मिनट हो गए, मुझे नहीं पता।